हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम कक्षा 10 की एनसीईआरटी मैथ्स दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से प्रश्नावली 3.6 का जो बाकी बचा हुआ सवाल था उन सवालों को आज हम लोग हल करने वाले हैं। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग हल करते हैं आज का पहला सवाल। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और जमकर शेयर करें। ठीक है। चलिए तो आज हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.6 का प्रश्न नंबर 2 का पहला नंबर सवाल। तो पहला नंबर सवाल हल करने से पहले हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं। तो पढ़ने के साथ हम देखते हैं कि रितु जो है एक लड़की है या लड़का कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आजकल तो नाम लड़का और लड़की का लगभग एक ही है। धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल, अनुकूल यानी कि धारा के साथ और प्रतिकूल यानी कि धारा के विपरीत 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैरती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल क्या है। स्थिर जल में उसकी तैरने की चाल तथा धारा की चाल क्या है, ये हमें बताना है। तो चलिए बच्चों, आज का हम सवाल हल करते हैं। पहला सवाल, चलिए बच्चों, अब हम यहाँ प्रश्न में लिखते हैं इसको। अब ये रहा, ये गया ऊपर और अब हम यहाँ लिखना शुरू करेंगे। थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 का पहला नंबर सवाल, मान लेते हैं, पहले तो हम मानते हैं। माना ऋतु की स्थिर जल में, ऋतु की चाल स्थिर जल बराबर x km प्रति आवर है ना। वहीं दूसरी बार हम देखते हैं कि धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद क्या है बाबू, धारा की दिशा की चाल। अब ये भी तो देखना है ना कि धारा की दिशा में ऋतु की चाल। तो स्थिर जल में ऋतु की चाल क्या है, x, और धारा की गतिचाल क्या है, y। तो धारा के साथ ऋतु भी तो चल रही है ना, तो ये x प्लस वाई हो गया किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ठीक है। उसके बाद अब धारा के प्रतिकूल, ये तो रहा धारा के अनुकूल। अब हम लिख सकते हैं धारा के प्रतिकूल, अर्थात धारा के विपरीत, विपरीत है ना। तो x जो हो गया वो ऋतु का हो गया, और धारा की चाल विपरीत जब होता है बाबू तो ये माइनस हो जाता है किलोमीटर प्रति आवर, है ना। अब समय का सूत्र क्या होता है, समय बराबर, समय बहुत बलवान होता है तो समय का सूत्र भी होता होगा। तो समय का सूत्र होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। समय का सूत्र क्या होता है बाबू, दूरी बटा चाल। चलिए तो अब समय कितना है, समय बोल रहा है कि 2 घंटे में 20 किलोमीटर। तो यहाँ पर लिखते हैं, इसलिए 2 बराबर दूरी कितना है टोटल 20 किलोमीटर, और चाल क्या है उसकी x प्लस वाई, है ना। या इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, x प्लस वाई बराबर 20/2, कैंसिल हो जाएगा तो ये 10, यानी कि x प्लस वाई बराबर 10 किलोमीटर, सॉरी किलोमीटर यहाँ नहीं हो जाएगा, ये इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, यहाँ तक में कोई तकलीफ नहीं होगी। बहुत बढ़िया। अब फिर पुनः
अब धारा के विपरीत भी तो है, समय 2 ही घंटा है, बराबर डिस्टेंस है 4 किलोमीटर, स्पीड है उसकी x माइनस वाई। तो इसको लिख सकते हैं क्या, x माइनस वाई बराबर 4/2। ये कटेगा तो कितना हो गया 2, यानी कि x माइनस वाई बराबर 2। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत, बोलिए, कोई दिक्कत ना है। अब समीकरण लिखते हैं यहाँ पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर जोड़ डालते हैं इसको। और क्या, हमें तो जोड़ना चाहिए, किसी को अलग करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई भी। तो चलिए हम लोग जोड़ देते हैं, क्योंकि हमें जोड़ना आता है, हम मैथ पढ़ते हैं, इसलिए केवल हम जोड़ ही सकते हैं। x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 2। जोड़ते हैं, तो जोड़ने के लिए यहाँ पर कोई साइन चेंज नहीं करना है, ना प्लस को माइनस ना माइनस को प्लस, बस केवल हमें काट देना है इसको, क्योंकि कोई भी चीज़ जोड़ने से पहले उसे हमें थोड़ा सा छीलना पड़ता है या काटना पड़ता है ना। तो ये जोड़ दिए, 2x हो गया बराबर 10 2 12, ठीक है ना। तो x बराबर हम लिख सकते हैं 12/2, ये हो गया 6, x बराबर 6। अब समीकरण 1 में रखें, 1 में x का मान रखने पर क्या होता है देखते हैं, बहुत मजा आएगा रखने में, है ना, क्योंकि मैथ बहुत आसान है, हमें लगता नहीं है बट बहुत आसान है। x प्लस वाई बराबर 10, पेन को क्या हो गया, ये डिस्टर्ब हो रहा है, हालांकि रिफिल अभी बहुत है इसमें। चलिए x का वैल्यू है 6 बराबर 6 बराबर नहीं प्लस होगा ना, 6 प्लस y बराबर 10, ये y बराबर 10 घटाव 6, y बराबर 4 हो गया। बोलिए यस सर। आप लोग जब यस सर बोलेंगे ना तब मुझे बहुत अच्छा लगेगा, है ना। अब अतः लगता है अपने पुराने समय में वापस आना पड़ेगा, वही पुराना पेन रखना पड़ेगा, बहुत बढ़िया पेन है ये। अतः जल में ऋतु की चाल, हमने क्या माना था ऋतु की चाल जल में, x बराबर 6 किलोमीटर पर आवर, है ना। अब जल धारा की चाल, जल धारा की चाल बराबर y बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। ये क्या हो गया आपका, इसी को बोलते हैं ANS अर्थात आंसर। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई कष्ट या कोई परेशानी नहीं हुई है आपको, ये मुझे पूर्ण विश्वास है ना। कभी कभी विश्वास गलत भी हो जाता है, वैसे मुझे ये विश्वास पूर्ण रूप से कि आप लोगों के साथ कोई परेशानी नहीं होगी, है ना। हम आते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर, बोलिए यस सर। जय हो। ये रहा हमारा दूसरा नंबर सवाल। तो दूसरा नंबर सवाल है, बहुत बढ़िया है, जिसमें है क्या, 2 महिलाएं और 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकती हैं। महिला और पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं और 6 पुरुष इसको 3 दिन में ही पूरा कर सकती हैं। ज्ञात कीजिए इस कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। ये तो भाई प्रेस्टीज का सवाल हो गया, इज्जत का सवाल हो गया। पहले महिला का निकालें फिर पुरुष का निकालें। तो चलिए इसको भी हम लोग देखते हैं,
हम लोगों का काम है निकाल कर दे देना, बाकी वो जाने। तो माना दूसरा नंबर हम यहाँ लिख देते हैं 2 नंबर। माना, है ना, मान लेते हैं। मानने में क्या जाता है, कार्य को पूरा करने अकेली महिला द्वारा लिया गया समय, अकेली महिला का समय बराबर x। अकेले पुरुष का समय बराबर y। अब एक महिला एक दिन में कार्य कितना करती है भाई, तो 1/x। वहीं एक पुरुष एक दिन में कितना कार्य करता है, 1/y। बोलिए यस सर। चूंकि 2 महिला है, कितना महिला, 2 महिला प्लस 5 पुरुष द्वारा 4 दिन में काम पूरा किया जाता है, काम पूरा होता है ना। अब इसके बाद क्या लिखेंगे हम, चलिए 4 महिला और 2 महिला और 5 पुरुष द्वारा 4 दिनों में काम को समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, तो 4 2 महिला यानी कि 2 ऊपर होगा, 2/x प्लस 5/y बराबर एक काम को पूरा कर देते हैं ये लोग। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपको 2/x प्लस 5/y, और ये 4 इधर आकर डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 1/4। इक्वेशन मिल गया हमको 1। अब पुनः 3 महिला प्लस 6 पुरुष कितना दिन में करते हैं, ये 3 दिन में कार्य पूरा करते हैं, कार्य पूरा करते हैं। ठीक है, ये भी अच्छे काम करते हैं, ये अच्छे कारीगर हैं, है ना। वैसे कारीगर तो ये भी कम खराब नहीं है, बहुत बढ़िया है। इसलिए इनको भी हम निकाल लेते हैं। कितने दिनों में बाबू पूरा करते हैं ये, 3 दिन। 3/x प्लस 6/y बराबर 1 दिन, यानी कि ये हो गए 3/x प्लस 6/y बराबर 1/3। यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब मान लेते हैं, माना 1/x बराबर p और 1/y बराबर q। ठीक है, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को व्यक्त करते हैं। समीकरण 1 से पहले 1 को हम लोग व्यक्त कर लेते हैं। यहाँ पर 1 क्या है, 2/x प्लस 5/y बराबर 1/4, है ना। चलिए, तो ये हो गया आपको 2p प्लस 5q बराबर 1/4, या इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 8p 4 दूनी 8 प्लस 4 5 20q बराबर 1। लिख सकते हैं इसको 8p प्लस 20q
-1 बराबर 0 हो गया। दूसरे नंबर इक्वेशन को समीकरण 2 से 3/x प्लस 6/y बराबर 1/3। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हम लोग लिख सकते हैं इसको 3p जोड़ 5q बराबर 1/3 लिखेंगे इसको। 3 तिया 9p प्लस 5 तिया 15q, ठीक है, बराबर 3। ये 3 इधर चला गया तो ये 3 अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। इसको पुनः लिखेंगे 9p, आज पेन को पता नहीं क्या हो गया, प्लस 15q माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब हमें कौन सा गुणनखंड इस पर हमें तैयार कर लेना है? ये हमारा जो है वो इक्वेशन आ चुका है दोनों। ये ब्रज गुणन से तैयार करते हैं इसको, ठीक है। तो चलिए हम ब्रज गुणन के लिए हम तैयार हैं। हम डरते क्या हैं? कहीं भी नहीं डरते, बहुत बहादुर बच्चे हैं। अब ब्रज गुणन, ब्रज गुणन, ब्रज गुणन विधि से चलिए a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2 इज इक्वल टू c1 c2 इज इक्वल टू a1 हो गया 8, b1 9, ये 20, ये आपका 18, ये -1 और ये भी आपका -1, ठीक है ना। कहीं कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। वो 6 की जगह 5 हो चुका था। चलिए अब P बटा इक्वल टू Q बटा इक्वल टू 1 बटा, इसको हम लोग लिख देते हैं 20 18 -1 -1 -1 -1 8 9 8 9 20 18। ये इसके साथ करेगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ जाएगा और ये इसके साथ जाएगा, है ना। चलिए तो अब हम लोग करते हैं P बटा 20 एकम -20 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस 18 एकम 18 बराबर Q बटा -9 प्लस 8 बराबर 1 बटा 18 8 144 घटाव 180, ठीक है ना। तो P बटा -2 बराबर Q बटा -1 बराबर 1 बटा, ये कितना हो जाएगा? 180 में से 144 घटेगा तो जल्दी से आप लोग घटाइए, ये हो गया आपको 36, माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। अब P का वैल्यू P बटा -2 बराबर 1 बटा -36, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से ये 18, यानी कि P बराबर क्या हो गया आपको? 1 बट्टा 18। वहीं आपको Q बराबर 1 बट्टा -36, यहाँ -1 है ना। तो Q बराबर भी क्या हो जाएगा? माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, बराबर 1 बट्टा 36 हो जाएगा ना। Q का वैल्यू है, ये P का वैल्यू है। अब हमें P और Q को कन्वर्ट करना होगा। P इज इक्वल टू 1/x इज इक्वल टू, या
1/x इज इक्वल टू 1/18। तो हम लिख सकते हैं ना x इज इक्वल टू 18। पिछले सवालों में आपको बताया हूं कैसे। q इज इक्वल टू 1/y, या लिख सकते हैं 1/y इज इक्वल टू 1/36, या y इज इक्वल टू 36 लिख सकते हैं इसको। अब आगे भी हमें बनाना है। इस प्रकार कार्य पूरा अकेली महिला द्वारा लिया गया समय। अब देखते हैं, अकेली महिला द्वारा लिया गया समय बराबर, महिला द्वारा कितना समय लिया गया भाई? 18 दिन। अब अकेले पुरुष द्वारा लिया गया समय बराबर कितना दिन? 36 दिन। ये तो रिकॉर्ड हो गया। महिला ने जल्दी काम खत्म कर दिया, पुरुष ने 36 दिन लगाई, यानी कि डबल। गजब, बहुत बढ़िया है। अब आज का हमारा आखिरी सवाल, आज का हमारा आखिरी सवाल आता है। और आखिरी सवाल क्या है बाबू? ये रहा है आपका आखिरी सवाल। चलिए चलिए आप देखते हैं। एक रूही नाम की लड़की है, बेचारी बच्ची है, घर जा रही है अपने। तो रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती, यानी कि रेल और बस दोनों का ट्रांसपोर्टेशन वहाँ अवेलेबल है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लग जाते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात करें। अरे वाह, क्या बात है, चाल ज्ञात करना है। इसका भी हमें चाल ही ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग चाल ज्ञात कर लेते हैं। चाल तो हमें ज्ञात करने आता ही है ना। चलिए, तो हम ये 3 नंबर लिख देते हैं, क्योंकि 3 नंबर लिखना बहुत ज़रूरी है बाबू। ये नंबर ज़रूर आप लोग लिखेंगे कहीं भी। चलिए, तो मान लेते हैं, मानने में कुछ नहीं जाता है। माना रेलगाड़ी की चाल, रेल गाड़ी की चंपाई चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। और बस की भी तो चाल होगी ना, तो बस की भी चाल मान लेते हैं। चाल बराबर हो गया y किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब ये हमको बताइए कि चाल का फॉर्मूला क्या होता है। तो चाल बराबर होता है बाबू दूरी बट्टा समय। चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय, है ना। अब 2 केस यहाँ पर है। एक बार बस और कैसे जाती है भाई? 60 किलोमीटर रेल से जाती है, बाकी बस से जाती है। फिर दूसरी बार 100 किलोमीटर रेल से जाती है, बाकी बस से जाती है। दोनों में से किसी एक से चली जाती पगली। इतना नहीं बनाना पड़ता ना, क्या दिक्कत है उसको। तो केस 1 कोई बात नहीं, वैसे भी हम लोग बना देते हैं। कुल यात्रा की दूरी बराबर देख लेते हैं। कुल यात्रा की दूरी बराबर 300 किलोमीटर, है ना। तो रेल से तय दूरी कितनी है? 60 किलोमीटर है ना। तो बस का निकल जाएगा, बस से तय दूरी क्या होगा? इतना में से इतना माइनस कर देते हैं। 300 माइनस 60 बराबर 240 किलोमीटर। ठीक है, ये हमारा एक केस हो। अब कुल समय भी तो लग रहा है ना इसका। कुल समय कितना समय लग रहा है भाई? 4 घंटा। बस बहुत स्लो चलती होगी ना, बस तेज चलती होगी तभी 240 किलोमीटर गई है। कुल इतना हो गया। अब
चाल बराबर क्या हो गया, दूरी बटा समय, इसलिए 60 पूरा दूरी हो गया, समय का तो पता नहीं, प्लस x प्लस 240 बट्टा y बराबर 4 घंटा। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 4 घंटा हो जाएगा ना, क्योंकि इसका भी समय नहीं पता, इसका भी हमें समय नहीं पता है ना। चलिए, तो अब इसको हमें निकालने में क्या होगा, इसको अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कर दें, या क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले इसको कॉमन ले लेते हैं सब में से, है ना, कॉमन ले लेते हैं। चलिए, तो इसमें कितना कॉमन लें, कितना कितना हो जाएगा, 15 से भाग दे देते हैं सब में से, है ना। तो ये आपको हो गया 1/x प्लस 4/y इज इक्वल टू 1/15, और लिख देते हैं यहाँ 15 से भाग करके, ठीक है। चलिए, अब केस 2 क्या है, केस 2 क्या है, रेलगाड़ी से तय दूरी 100 किलोमीटर है, रेलगाड़ी से तय दूरी जो है वो कितना है, 100 किलोमीटर। तो बस द्वारा तय दूरी क्या हो जाएगी, सबको बता सकते हैं, बस द्वारा तय दूरी हो जाएगी 300 घटाव 100 बराबर 200 किलोमीटर, है ना। अब इसका कुल समय जो लगता है वो 10 मिनट ज़्यादा लगता है, यानी कि 4 घंटा ये तो लगता ही है, और प्लस 10 मिनट, यानी कि 4 घंटा 10 मिनट का समय लग जाता है इस बेचारी को, है ना। अब 4 घंटा 10 मिनट को जब हम एक करते हैं तो ये हो जाएगा 4 जोड़ 10 बट्टा 60, घंटा में कन्वर्ट कर दिए, है ना। तो ये टोटल हो जाएगा आपको 6 चौके 24 और 1 250, नहीं इसको कटा ही देते हैं, कर ही देते हैं, पूरा कर देते हैं इसको। ये 60 हो गया आपको, ठीक है, 60 चौके 240 जोड़ 10, चलिए तो हो गया। इसको हम लोग ऐड कर देते हैं, तो ये 250 बट्टा 60, ये कैंसिल, कितना हो गया 25 बट्टा 6 घंटा, ठीक है। हाँ गया 25 बटा 6 हो गया ना। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं, तो ये हो गया 100 बट्टा x प्लस ये बस वाला है 200 बट्टा y बराबर 25 बट्टा 6 हो गया। या कैंसिल करते हैं, इसको भी हम 25 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो गया 4/x प्लस 8/y इज इक्वल टू 1/6, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, और ये था हमारा इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक में कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं, थैंक यू। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से गुणा करना पड़ेगा, है ना। तो अब हम लिखते हैं, इसमें देखिए यहाँ पर दो चीज़ है, 1/x यहाँ है, 4/x यहाँ है, तो इसमें हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो शायद हो जाएगा, चलिए इसी में कर देते हैं, है ना। तो अब हम यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 में 4 से गुणा कर समीकरण 2 में घटाने पर क्या होता है देखते हैं। चलिए तो गुणा किया जाए, तो ये आपको हो जाएगा 4/x प्लस, यहाँ पर अगर करते हैं तो 4/x लिख दिए, प्लस 4 4 जा 16/y इज इक्वल टू 4/15 हो गया।
अब ये 4/x प्लस 8/y इज इक्वल टू 1/6, ये कैंसिल हो गया। अब साइन एक्चुअल में सबका चेंज करना पड़ेगा ना, साइन हमें सबका क्या करना पड़ेगा, चेंज। यहाँ साइन भी चेंज करना होगा, ये माइनस हो गया, माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, है ना। तो ये हो गया आपको 16/y माइनस 8/y इज इक्वल टू 4/15 माइनस 1/6। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग अब पीछे सॉल्व कर लेते हैं। एक सेकेंड, 16/y माइनस 8/y, 16/y माइनस 8/y इज इक्वल टू 4/15 माइनस 1/6, 4/15 माइनस 1/6। ठीक है, तो y और y को कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, y 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 90, 24 माइनस 15। तो ये 8/y इज इक्वल टू 9/, ठीक है, 8/y इज इक्वल टू 9/90। अब ये 9 से 10 टाइम्स कैंसिल, अब y बराबर 80 आ गया। अब क्या करते हैं कि समीकरण यहाँ लिख देते हैं, समीकरण 1 से 1/x प्लस 4/y का वैल्यू 80 इज इक्वल टू 1/15, 1/x इज इक्वल टू 1/15 माइनस 4/80। ठीक है, कर लेते हैं सॉल्व। 1/x इज इक्वल टू, ये कैंसिल करा देते हैं तो ये 20 हो गया। 15 और 20 का एलसीएम हो जाता है आपको 60, 15 चौके 60, 4 घटाओ 20 चौके 20 तिया 60, यानी कि 1/x इज इक्वल टू 1/60, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया हमारा, 60 आ गया ना, x का वैल्यू कितना आ गया, 60 आ गया। अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर 60 km/h और बस की चाल बराबर 80 km/h। चलिए, थैंक यू। और ये हमारा आज का पार्ट ख़त्म हो गया। अब मैं आपको थैंक्स देता हूँ, छोटा सा स्माइली एक दे देता हूँ, और इसी तरह से आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मैथ्स पढ़ते रहें। बहुत इजी मैथ्स होता है, बहुत आसान मैथ्स होता है। आज का पार्ट यहीं ख़त्म होता है। और प्लीज़ आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। उसका बगल में बेल आइकन है, उसको बेल आइकन बजाएं, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अब यहाँ से रिलीज़ करूँ तो तुरंत आपके पास तक पहुँचे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।